ईरान के एक आर्मी कमांडर ने इजरायल को धमकी दी है कि वो आने वाले वक्त में तीसरा सीधा हमला करेगा। हालांकि IRGC के डिप्टी कमांडर अली पदावी ने इजरायल के खिलाफ मुमकिन हमले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, जिसे ईरान ने यहाँ पर ट्रू प्रॉमिसेस 3 नाम दिया है। ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को इजरायल पर हमला किया था, जिसका कोडनेम था ट्रू प्रॉमिस 1। दूसरा हमला ट्रू प्रॉमिस 2 महीने के बाद जो है अक्टूबर में हुआ है। फदावी ने इजरायल और अमेरिका पर हमला बोलते हुए कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही वक्त पर होगा। एक भी दिन ऐसा नहीं है गुजरा है जहां पर दुनिया के जालिमों ने हमारे खिलाफ जंग न छोड़ी हो। हम भले ही उनके कामों का तरीका बदल गया हो, अलग हो, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब ऐसा ना हुआ हो। दूसरी तरफ कौन खड़ा है जो हमारा सामना कर रहा है? एक शैतान अमेरिका और वो लोग जिन्होंने हमारे खिलाफ उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। फदावी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अपने कायम के बाद से ही मुखालिफिन के खतरों का कामयाबी के साथ सामना किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी ने भी पहली बार अमेरिका का जिक्र करते हुए शैतान लफ्ज का इस्तेमाल किया। फदावी का ये बयान उन रिपोर्ट्स के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि इजरायल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली रिपोर्ट्स में पता चलता है कि इजरायल इस बात पर गौर कर रहा है कि किसी मुमकिन हमले के लिए फाइटर प्लेन्स या फिर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाए या फिर नहीं। इजरायल के टारगेट्स के बारे में जानकारी देते हुए खुफिया महकमे ने कहा है कि IDF का टारगेट न सिर्फ परमाणु सहूलियात को तबाह करना है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल सहूलियात पर भी उसको भी तबाह करना है। और इस मिशन के लिए इजरायल को अमेरिका की हिमायत की भी जरूरत होगी, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के लिए आर्मी प्लानिंग की कमी है। खासकर हवा में फ्यूल भरना और बमों के मामले में जो फेजिस्टिलाइज जमीन के अंदर तक भेज सकता है। इजरायल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान यहाँ पर खतर का मुकाबला जो है उसका इजहार करते हुए कहा है कि अगर वह अमेरिका से मुत्तफिक है तो ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए।